अब समस्या ये है कि हमारे पास जो खतियान है उसमें हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, और अब अगर हम रसीद कटवा रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट हमको भूमिहार का दिया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ सरकार 1931 का डाटा भी मान रही है कि भाई 1931 में भूमिहार ब्राह्मण समाज था, 1962 में भी था, तो अचानक 30 साल 40 साल के वर्षों में ये समाज कहाँ चला गया। 13/7/2015 में एक फर्जी डॉक्यूमेंट सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार किया। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज जिस मुद्दे पर हम आपके सामने डिबेट लेकर के आए हैं वो है भूमिहार ब्राह्मणों का जो है उनकी अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व की उनकी जो लड़ाई है, और इस मुद्दे को वो काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं। विधानसभा में भी कल जो है वो चर्चा हुई कि भूमिहार ब्राह्मण की कैटेगरी जो कि पुराने खतिहानों में उसको मेंशन किया गया था, लेकिन अभी किस तरह से भूमिहार और ब्राह्मण अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से उनको खतिहान में उसको मेंशन करने में, कागजी कार्रवाई करने में बड़ी समस्या आ रही है। और इससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने इस मामले को जोर शोर से जो है वो कल विधानसभा में भी उठाया है। आज इसी मुद्दे पर वो फिर से पटना कूच करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने अपने स्टूडियो में उनको आमंत्रित किया कि इस पूरे मुद्दे को जो है वो हम आम जनता तक, आप दर्शकों तक भी पहुंचा सके। सबसे पहले उनका परिचय आपको करवा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजयेश कुमार जो कि आधुनिक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं केशव कुमार मिंटू जी जो कि सचिव हैं राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के, और अमित विक्रम जी हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी स्मृति मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं। सबसे पहले डॉक्टर विजयेश कुमार जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या है ये मुद्दा और आज किस मसले पर पटना कूच करना है। देखिए, हम लोगों का जो 1931 में जनगणना हुई, 1931 में जनगणना हुई, अंग्रेज़ के समय में जनगणना हुई और उसमें भूमिहार ब्राह्मण अंकित किया गया। उसके अलावा 1962-63 में सर्वे हुआ और 72 में उसका खतियान पब्लिश हुआ, उसमें भी हम लोगों का भूमिहार ब्राह्मण भी ही है। लेकिन इधर 2015 में जब नीतीश जी ने पलटी मारी और आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, उस समय उन्होंने उच्च जाति आयोग से एक पत्र मांगा, एक विमर्श उन्होंने उच्च जाति आयोग से किया, और वह विमर्श यह था कि क्या उच्च जाति के सवर्णों को भी जातीय प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। और इस पर उच्च जाति आयोग ने रिकमेंड किया कि हाँ, उच्च जाति के सवर्णों को भी जातीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। और इस पत्र को गलत कोट करके सामान्य प्रशासन विभाग ने भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार कर दिया, और तब से रिकॉर्ड्स में भूमिहार ब्राह्मण की जगह कहीं कहीं पे भूमिहार लिखा जाने लगा। क्या समस्या आ रही है? इसकी जानकारी हम लोगों को 2023 में मिली, जब जातीय जनगणना सरकार ने कराई और उसमें भूमिहार ब्राह्मण की कोई कैटेगरी नहीं थी, भूमिहार ब्राह्मण जाति नहीं थी। 215 जातियों की सूची थी, उसमें भूमिहार ब्राह्मण नहीं था। अब समस्या ये है कि हमारे पास जो खतियान है उसमें हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, और अब अगर हम रसीद कटवा रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट हमको भूमिहार का दिया जा रहा है, या हमारे बच्चे अगर EWS का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं तो उनको भूमिहार का दिया जा रहा है। तो एक जगह भूमिहार ब्राह्मण है और दूसरी जगह भूमिहार है, तो ये 2 चीज़ें हो गई, या तो भूमिहार ब्राह्मण सही है या भूमिहार सही है। अगर आप सरकार से हमने यह भी मांग की कि अगर आप कह रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार कर दिया गया है तो हमको गजट नोटिफिकेशन दिखला दीजिए कि किस गजट नोटिफिकेशन से भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार किया गया। सरकार वो नहीं दिखला रही, क्योंकि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है। भूल बस भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार लिखा जाने लगा है। और हम लोगों ने जब यह मुद्दा उठाया कि यह आपसे, सरकार से गलती हुई है, आप इसका सुधार करिए, 1931 के जनगणना को आधार मानिए या 1962-63 के सर्वे को आधार मानिए,
हमारे सभी अभिलेखों में भूमिहार ब्राह्मण हम हैं, इसलिए हमारे जाति से आप खिलवाड़ मत करिए, हम जो हैं वही हम रहने दीजिए। इस पर सरकार कह रही है कि सरकार के स्तर पर विचार विमर्श नहीं हुआ है, सरकार सोचेगी, विचार करेगी। और सरकार ने इस आशय का जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो उच्च जाति आयोग से पुनः विमर्श किया और पूछा कि क्या इसको भूमिहार ब्राह्मण किया जा सकता है। उच्च जाति आयोग ने स्पष्ट चिट्ठी लिखा, 3 बैठक के बाद चौथी बैठक में उन लोगों ने क्लियर कट चिट्ठी सरकार को लिखा कि पूर्व में भी 2015 में जो सरकार कोट कर रही है कि उच्च जाति आयोग के रिकमेंडेशन पर भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार किया गया था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। उच्च जाति आयोग ने कभी रिकमेंड नहीं किया था कि भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार कर दिया जाए, इसलिए आज भी उच्च जाति आयोग इस तरह का कोई फैसला नहीं लेगी। जातियों का निर्धारण करने के लिए यह संस्था नहीं बनी है, यह संस्था सवर्णों के डेवलपमेंट के लिए बनी है, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे विचार करेंगे। जाति का नामाकरण सामान्य प्रशासन करता है और सामान्य प्रशासन ही पुनः नामांकन करे। ठीक है, केशव कुमार मिंटू जी, क्योंकि इस मामले में विधानसभा में भी बड़े क्षुब्ध होकर के एक विधायक ने कहा भी कि आप हमको अगर भूमिहार ब्राह्मण नहीं कर सकते तो हमको आप पिछड़ी जाति में ही शामिल कर दीजिए। आखिर क्या बात हो गई है कि सरकार इस बात पर कार्रवाई नहीं कर रही? अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बताया है, पहले हम आपके चैनल का स्वागत करते हैं कि हम लोगों को इस बिहार और भारत में जो संवेदनशील मुद्दा है भूमिहार ब्राह्मण या भूमिहार, तो इस सब्जेक्ट पर जो विधानसभा में मैटर उठा है वह कोई ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लाभ के लिए या अचानक उठ गया है, ऐसी बात नहीं है। मामला यह है कि वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक के बीच में जो जातीय जनगणना की बात बिहार सरकार ने कही और जाति का सूची जो बनाया गया, वह जाति का सूची ही जल्दीबाजी में जो सामान्य प्रशासन विभाग इस विभाग को देखती है, उसने त्रुटिपूर्ण जाति की सूची बनाई। उसमें भूमिहार ब्राह्मण नाम का जो जाति है उसको उसने छोड़ दिया। ऐसा कई जाति है जो अभी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन चूँकि बिहार का सबसे प्रोमिनेंट जाति भूमिहार ब्राह्मण है और इसकी ही जाति की सूची में नाम छूट गया, तो स्वाभाविक है कि इसमें ज़्यादा आक्रोश हुआ। इस आक्रोश के चलते हम लोग लगातार सामान्य प्रशासन विभाग से पत्राचार करते रहे। पत्राचार का अंतिम हालत जब आया तो सरकार को और हम लोगों को कैसे दिग्भ्रमित करती है सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। चूँकि माननीय विधायकों ने जो सदन में आवाज़ उठाया उसको हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो 8 वार्ड के विधायक हैं और सदन में उनकी एक गरिमामय पोस्ट है, जिस पद पर वो हैं, आज तक उन पर कभी लांछना नहीं लगा। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के जो त्रुटिपूर्ण अभिलेख हैं उसको प्रस्तुत करके माननीय मंत्री आज बिहार के कोने कोने में भूमिहार ब्राह्मण जाति सहित सारे जातियों से अपमानित हो रहे हैं या उनके बारे में नकारात्मक सोच उत्पन्न हुआ है। तो कहना यह है कि ये जो पत्र का जिक्र मंत्री जी ने किया, 1052 पत्र जो है वो 13/7/2015 में एक फर्जी डॉक्यूमेंट सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार किया। उसमें उसने कहा कि हमको रेफरेंस आया है कि 196/17/4/15 की एक प्रोसीडिंग हुई सामान्य उच्च जाति के आयोग का, उसमें हमको ये पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार लिखने का ये पत्र हमको जारी किया गया है। जबकि समान उच्च जाति के आयोग के द्वारा जब 19/12/25 को 713 पत्रांक के तहत जो लेटर प्रोसीडिंग में दिया गया 25 में दिसंबर 25 में, उसमें स्पष्ट जिक्र किया गया
कि हमने पूर्व में किसी भी जाति के बदलाव का और किसी भी जाति से संबंधित इस तरह का पत्र निर्गत ही नहीं किया। तो हमारा ये कहना है कि मंत्री महोदय एक बुजुर्ग आदमी हैं, हम लोग से लगभग 20 साल बड़े हैं और उनका विधानसभा में अपना रुतबा था। जंगल राज के समय जंगल राज को छोड़कर यादव होते हुए उन्होंने जंगल राज के खिलाफ अपना अभियान चलाया और बिहार में एक सम्मानित गरिमामय पद पर रहते हुए उन्होंने भूमिहार ब्राह्मण जाति के बारे में जो अपना कोट किया, जो बात कहा, वह पूरे बिहार के भूमिहार ब्राह्मण समाज को अपमानित करने वाला है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को नकारा, उन्होंने हमारे सारे पूर्वजीय अभिलेख को नकारा, उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और कहना यह है कि यदि किसी भी जाति का जो एग्जिस्टेंस है वो आज के डेट में भूमिहार ब्राह्मण है या नहीं है, क्या मंत्री महोदय ये बताएंगे कि जिस जाति का 1931 में एग्जिस्टेंस है, 1962 में एग्जिस्ट है, 2015 में एग्जिस्टेंस है, वह जाति अचानक बिहार से कहाँ माइग्रेट कर गई? इसका कोई सूची है उनके पास? क्या हमारे मंत्री महोदय और सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार सरकार ये बताएगी कि लगभग 1 करोड़ आबादी जिस समुदाय का शैक्षणिक, राजनीतिक, औद्योगिक क्षेत्र में इतना मजबूती से काम करता है, वह जाति कहाँ चली गई? इस पर आज तक कोई वक्तव्य सामान्य प्रशासन विभाग का या बिहार सरकार का नहीं आया। इसलिए हम एक सामाजिक संगठन चलाने के नाते पहले मैं अपने सारे विधायक, माननीय विधायक जिन्होंने इस सदन में आवाज़ उठाया है, उसका समर्थन करते हैं और मंत्री के वक्तव्य का घोर निंदा करते हैं। अमित विक्रम जी, आपसे प्रतिक्रिया लेंगे और आप पे ही कंक्लूड करेंगे पूरे बात का कि आज जो अब ये मुद्दा उठ गया है और इसके ऊपर आप जो आज पटना जा रहे हैं, तो क्या उद्देश्य लेकर के जा रहे हैं, क्या आकांक्षाएं? देखिए, उद्देश्य तो स्पष्ट है। सरकार को कहना है कि आप सरकार का जो मंत्रालय है, समान प्रशासन है और सवर्ण आयोग है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी दिख रही है। एक तरफ सामान्य जो सवर्ण आयोग है वो चिट्ठी के माध्यम से कह रहा है कि हमने ऐसा कोई चीज़ नहीं दिया है, और दूसरी तरफ समान प्रशासन जो है वो ज़बरदस्ती भूमिहार ब्राह्मण से ब्राह्मण शब्द को हटाकर हमारे जो भी खतियान हैं, जो भी हमारे अभिलेख है, उसको ख़त्म करने का जो काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं समाज को आपको नाराज़गी ये समाज को बहुत नाराज़ कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग पटना जा रहे हैं और संबंधित जो विभाग के लोग हैं उनसे मिला जाएगा, उनको कहा जाएगा, क्योंकि एक तरफ सरकार 1931 का डाटा भी मान रही है कि भाई 1931 में भूमिहार ब्राह्मण समाज था, 1962 में भी था, तो अचानक 30 साल 40 साल के वर्षों में ये समाज कहाँ चला गया। और इस समाज ने जो इस देश के निर्माण में, बिहार के निर्माण में इतने स्कूल कॉलेज बनाए, अब आप अभी आपके मुजफ्फरपुर में मोती झील में भूमिहार ब्राह्मण बीबी कॉलेजिएट स्कूल है, उसका क्या अस्तित्व है? लंगट बाबू ने इतना बड़ा कॉलेज एलएस कॉलेज बनाया, उसका क्या अस्तित्व है? ऐसे सैकड़ों कॉलेज है, सैकड़ों स्कूल है। आपको प्रखंड का कार्यालय है जहाँ भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों ने ज़मीन दान देकर उस चीज़ का निर्माण कराया। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ सरकार उन चीज़ों को अपने अधीन रखी हुई है और दूसरी तरफ उस ज़मीन के दानकर्ता जो भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह उठा रही है। तो सरकार खुद भ्रम की स्थिति में है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए, सवर्ण आयोग को भी ये निर्देश करे कि पूरा इस बात का हर एक जो डॉक्यूमेंट है, सरकार के पास डॉक्यूमेंट की कमी नहीं है। 1931 का जनगणना है, 1962 का है, अंग्रेज़ों का जो गज़ट है, बिहार सरकार का जो गज़ट है, सारे कागज़ है। ये हड़बड़ी में सारा काम किया जा रहा है और हम ये पता नहीं, हमारे जो मंत्री है ये विजेंद्र यादव जी जो बहुत बुजुर्ग है, बहुत दिनों से मंत्रालय संभाल रहे हैं, इस तरह का निर्णय क्यों ले रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से इस बात को हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इतनी हड़बड़ाहट क्यों है। एक तरफ आप इस समाज के दिए हुए संपत्ति
पे अपना सारा काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज चल रहा है, या तो उसको उन स्कूल कॉलेजों को भी बंद करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह का निर्णय ले रहे हैं तो जो भी संस्थाएं बनी हुई हैं, कॉलेज बना है, हॉस्पिटल बना है, ब्लॉक का ऑफिस बना है, वो सबको या तो आपको बंद करना पड़ेगा, नए तरीके से उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, या फिर इस जाति के जो गज़ट है उसका जो 1931 का जो जनगणना है जिसको प्रमाण माना गया है उसको लेकर इस जाति में भूमिहार ब्राह्मण शब्द जोड़ा जाए। और जो खतियान, दूसरी तरफ सरकार ये भी कह रही है कि खतियान में बदलाव नहीं होगा, जाति में बदलाव नहीं होगा, तो फिर अचानक ये सबूखा छोड़ना कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं है, ये कहीं ना कहीं राजनीति से भी प्रेरित लग रहा है। और इसमें ये साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है इस समाज की संपत्ति को हड़पने का। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ेंगे हम विजेश परासर जी के पास और जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इसमें इस तरह की समस्या 1931 में भी उत्पन्न हुई थी और उस समय स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने, जिनको दंडी स्वामी की उपाधि दी गई थी, उस पर कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया था। उस पर उन्होंने एक किताब लिखी, ब्रह्मर्षि वंश विस्तार, और उन्होंने विस्तार से उसमें ये साबित किया कि ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, याचक और अयाचक। तो हम लोग जो भूमिहार ब्राह्मण हैं वो अयाचक ब्राह्मण हैं। उस किताब में उसकी उत्पत्ति से लेकर और ब्राह्मण के कितने प्रकार हैं सब का जिक्र उसमें किया गया है। इसलिए ये क्रिस्टल क्लियर है। हम लोग ब्राह्मण वर्ग में 36 लगभग 36 उपजातियां हैं, उसमें हम लोग भूमिहार ब्राह्मण भी एक उपजाति है। इसमें सरकार को नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे पुराने अभिलेख में है उससे सरकार छेड़छाड़ न करे और उसको बरकरार रखे। चूँकि 62-63 के सर्वे में भूमिहार ब्राह्मण है, अभी भी हम चाहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण ही रहे, और जो भी सरकार को तथ्य चाहिए हम लोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम बातें जो भूमिहार ब्राह्मण संघ के जितने भी लोग हैं, इनकी जो आवाज़ है ये विधानसभा में गूंज उठी है और ये लगातार उसकी अपील कर रहे हैं, क्योंकि जो कागजी कार्रवाई होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी फेरबदल हो तो फिर आने वाली पुश्तों को भी इसका जो है वो नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस वजह से इन बातों पर जो है वो गौर करेगी सरकार, इसके लिए ये इनकी मुहिम लगातार चलती रहेगी। तो फिलहाल जो इतनी बातें हमारे साथ साझा की उसके लिए जितने भी हमारे मेहमान हैं उनको हम देंगे बहुत सारा धन्यवाद, और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।